यस, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और क्या पहले हमने पढ़ी है? यस, आप लोगों ने कक्षा पहली से समांतर श्रेणी पढ़ रखी है। कक्षा पहली में जब आप गए थे तो आपको आपके सर ने पढ़ाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या है? ये एक समांतर श्रेणी है। ये एक समांतर श्रेणी है ना? पहला पद कितना? 1, दूसरा पद 2। इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? कितने कितने का? एक एक का, एक एक का अंतर है। तो जो अंतर है वो कहलाता है सार्वंतर, है ना? उसको डी से दर्शाते हैं। ए मतलब प्रथम पद कितना है? बोले 1। डी यानी कि इनमें कितने कितने का अंतर है? एक एक का अंतर है। डी फॉर डिफरेंस, सार्वंतर इज 1। अंडरस्टैंड? चलो, इसी प्रकार से अगली समांतर श्रेणी की मैं बात करूंगा, वो भी आपने पढ़ी है क्लास में जब आप गए होंगे, शुरू दिन गए होंगे, जब भी पढ़ा दिया होगा सर ने। 2 4 6 8 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। पहाड़े याद कराए थे ना? तो ये क्या है? ये 2 का टेबल है। तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। प्रथम पद कितना है? 2। सार्वंतर कितना है? बोले 4। अंतिम पद गिनो तो कितना है? लास्ट टर्म इज 10। अंतिम पद 10 है। अंतिम पद 10। तो ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी और भी है। 3 का टेबल लिख लो आप चाहो, है ना? 3 का टेबल लिखेंगे आप। 3 के टेबल में लिखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 जंग 18, 3 सते 21। अब ये क्या है? ये क्या है? बोले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी है। दिस इज एपी। एपी यह एक समांतर श्रेणी है ना? प्रथम पद कितना है? 3 है। अंतिम पद कितना है? बोले 21 है। पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। कितने पद हैं? 7 हैं। अंतर कितने का है? 2 पदों के बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो 3 3 का अंतर है। डी फॉर डिफरेंस इज 3। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर 3 है। सार्वंतर कितना है? 3 है। ओके, तो समांतर श्रेणी मालूम पड़ेगी ना आपको? ये समांतर श्रेणी है। और कौन कौन सी समांतर श्रेणियां हैं? 4 का पाड़ा, 5 का पाड़ा, 6 का पाड़ा, जितने भी प्रकार के टेबल हैं वो सब क्या है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि बताओ समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, है ना? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 7, फिर मैंने लिखा 12, फिर मैंने लिखा 17, फिर मैंने लिख दिया 22, है ना? अब यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है? क्या यह एक समांतर श्रेणी है? यस या नो? इनके बीच में कितने का अंतर है? 5। इनके बीच में कितने का अंतर है? 5। इनके बीच में कितने का अंतर है? इनके बीच में कितने का अंतर है? मतलब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में यदि समान अंतर पाया जाता है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। किन्हीं भी 2 क्रमागत पद, चाहे ये 2 ले लो, चाहे ये 2 ले लो, किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। समझ गए? प्रथम पद कौन सा हुआ? प्रथम पद को ऐसे दर्शाते हैं, प्रथम पद 2 है। सार्वंतर कितना है? बोले 5 का डिफरेंस है। किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच में 5 का अंतर है। और लास्ट टर्म इज 22। नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। n इज इक्वल टू 5। पदों की संख्या 5 है। अगर आपसे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए,
अगर ऐसा कह दिया जाए आपसे, चलो मैंने अभी लिख दिया, बताइए क्या यह एक समांतर श्रेणी है? अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि बताइए यह एक समांतर श्रेणी है? हाँ, श्रेणी तो है मगर समांतर है क्या ये समांतर श्रेणी है? अच्छा, कौन कौन बच्चे सहमत हैं कि समांतर श्रेणी है? जो सहमत हैं वो हाथ खड़े कर लो कि हाँ यह एक समांतर श्रेणी है। आई एम एग्री, मैं सहमत हूं। कोई भी नहीं है? यह समांतर श्रेणी क्यों नहीं है? अब ये प्रश्न बनता है कि भाई नहीं है तो क्यों नहीं है? बताओ बेटा, यह समांतर श्रेणी क्यों नहीं है? यह समांतर श्रेणी क्यों नहीं है? तुम बताओ क्यों नहीं है बेटा ये? चलो तुम बताओ शीतल, ये समांतर श्रेणी क्यों नहीं है? इसमें समान अंतर नहीं है। समान अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। और इन दोनों के बीच में 4। यहीं पे फेल हो गया अपन। यहां तो 5 का अंतर है और यहां 4 का अंतर है, मतलब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर नहीं है। यहां 5 का नहीं है, 4 का नहीं। ये ऐसा थोड़ी होता है, समान होना चाहिए, यहां पे भी 5 होना चाहिए। इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर नहीं है। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? बैठ जाओ। देखो इस बच्ची को समझ में आ गई तो इसने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, देखो ये सवाल लिखा मैंने, क्या लिखा है? 5 पहला पद, दूसरा पद 8, तीसरा पद 11। सातवां पद ज्ञात करो। सातवां पद ज्ञात करो। सातवां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद ज्ञात कीजिए। 7वें नंबर पे कितना आएगा? तो देखो पहला पद कितना है? 5। दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। पदों की संख्या कितनी है? कितने पदों की संख्या है? 7 पद है। इस श्रेणी में कितने पद है? 7। मगर 7वें नंबर पे कौन है ये हमें पता नहीं है, मगर टोटल पद कितने हैं? 7। तो पदों की संख्या 7। अब 7वें नंबर पे कौन बैठा है? 7वीं कुर्सी पे। पहली कुर्सी पे 5 है, दूसरी पे 8 है, तीसरी कुर्सी पे 11 बैठा। तो 7वें नंबर की जो कुर्सी है उस पे कौन बैठा है ये पता लगाना है, कितना बैठा हुआ है ना? तो अब 7वां पद हमें निकालना है। 7वां पद हमें निकालना है, तो 7वां पद निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे। तो nवां पद निकालने का सूत्र क्या है? यही है ना? देखो इस बच्ची को सूत्र याद है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। Tn nवां पद बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1d। अब आपको क्या करना है कि n की जगह तो n आ जाएगा। n कितना है? 7 है। a कितना है? 5 है। n कितना है? 7 है। d कितना है? d 3 है। सात में से एक गया तो 6। 6 तिया 18। कितना आ गया? उत्तर कितना आ गया? 23। 7वें नंबर पे कौन आएगा?
23 आएगा 7वें नंबर पे, करके देख लो सही जवाब है कि नहीं है। देखो 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। तो 7वें नंबर पे कौन है? 23। 7वें नंबर पे 23 सही जवाब, 23 हमारा जवाब सही पाया गया, है ना। उतार लो। चलिए अगला प्रश्न है अब हमारा, अगला सवाल हम लेते हैं समांतर श्रेणी का। चलिए कितना? 7। 9वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 9वां पद ज्ञात करो। यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका 9वां पद कितना होगा? इस समांतर श्रेणी का 9वां पद हमें ज्ञात करना है कि भैया 9वें नंबर पे कौन सा है। तो हम देख रहे हैं ए बराबर कितना, बोले 7, डी बराबर कितने कितने का अंतर है इनमें? इनमें 4 4 का अंतर है, और पदों की संख्या 9। तो 9वां पद हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र हम लगा देंगे 9वां पद ज्ञात करने का सूत्र Tn, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn की जगह 7, a की जगह कितना आ जाएगा? 7 नहीं, 9वां पद तो n की जगह 9, n की जगह 9 आएगा, a की जगह 7 प्लस 9 माइनस 1, और d की जगह कितना? d की जगह 4, 4 4 का अंतर है ना। तो Tn कितना आ जाएगा? 7 धन 9 में से 1 गया तो 8 गुणित 4, तो Tn बराबर कितना? 7, 8 चौक 32, कितने हो गए भैया? 39। तो 9वें नंबर पे कौन आएगा? 39, 39 आएगा। सही बात है क्या? ये हमारा सवाल सही है? जांच करें क्या? करके देखें जांच। चलो करते हैं। 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, 15 में 4 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 में 4 27, 27 में 4 जोड़ेंगे 31, फिर 4 जोड़ेंगे 35, फिर 4 जोड़ेंगे 39। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। सही बात। 9वें नंबर पे कौन है? 39, बिल्कुल सही जवाब। उत्तर की जांच करके भी देख ली हमने, सही जवाब है हमारा। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है। किस प्रकार से nवां पद ज्ञात किया जाता है आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। चलो 41, 35, 29, तो हमें निकालना है 7वां पद। कौन सा पद निकालना है? 7वां पद ज्ञात कीजिए। यह एक समांतर श्रेणी दी गई है। 41, 35, 29 डैश 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 7वां पद ज्ञात करो कि 7वें नंबर पे कितना आएगा, है ना। अब इसको हम हल कर लेते हैं। बोलो a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? 41। a इज 41। d इज इक्वल टू, d का वैल्यू क्या है? d का मान कितना बताओ? d कितना है? कितना बोले?
6 मगर कौन सा 6? ये भी पता लगाना है। 6 तो है मगर कौन सा वाला? ऋण का 6। यहाँ ऋण का है क्योंकि घटते क्रम में है। ये घट रही है, बढ़ नहीं रही है, घटते क्रम में। श्रेणी कौन से क्रम में चल रही है? 41 के बाद 35 आ गया, 35 के बाद 29 आ गया, तो घट रहा है, कम हो रहा है। ये मान कम हो रहा है, मान हमारा कम हो रहा है, घट रहा है, तो घटते क्रम में है तो ऋण आएगा। कितना आएगा? ऋण का 6 है ना। यानी कि 35 में से घटाएंगे 41, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो ऋण के 6 बचेंगे। और पदों की संख्या कितनी है? 7। अब यहां लगा देंगे हम सूत्र। यहां लगेगा आपका सूत्र, है ना। Tn बराबर a प्लस n-1 d, है ना। T n की जगह आ जाएगा आपका 7, n की जगह 7। a कितना है? a इज 41 प्लस n इज 7 -1। यस मैडम, यस मैडम। d आपका कितना है? d इज -6। d कितना है? माइनस का 6। तो Tn बराबर 41 प्लस 7 में से 1 गया तो 6 गुणित -6, सॉरी T 7, या 7 लिखो, ये भी 7। कितना हो गया? 41 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 6 36। तो Tn कितना हो जाएगा? 41 में 36 गया तो कितना आएगा? 5 आएगा ना। देखो 7 में से गया 6 -6, 6 6 36 -41 -36 इज 5 आएगा ना बेटा। करके देखें क्या? सही है उत्तर मेरा, सही है। करके देखूं, मैं चेक करूं, चेक करके देखूं मैं, मेरा आंसर सही है कि गलत है। देखो फिर 5 कम करेंगे कितना आएगा? 24 नहीं, 6 कम करेंगे 23। फिर 6 कम करेंगे तो, फिर 6 कम करेंगे तो, फिर 6 कम करेंगे तो आएगा 5। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पदों, तो 7वां पद 5, 7वां पद बोले 5 आ गया ना। इस तरीके से कभी श्रेणी आपको इस प्रकार से भी दी जाएगी। घटते क्रम वाली श्रेणी आ गई। श्रेणी तो है, समांतर श्रेणी है, मगर कौन सी? घटते क्रम वाली। आपको उस समय ध्यान देना है कि अब भी कितना आएगा? बोले ऋणात्मक आएगा। तो किस प्रकार से हम मान निकालेंगे, ठीक है ना। चलो और एक्सरसाइज कर लेते हैं, पूरी इसी टाइप की, है ना। इसी टाइप की एक एक्सरसाइज अपन और कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 50, फिर मैंने लिख दिया 45, फिर मैंने लिख दिया 40, और मैंने यहाँ लिख दिया कि 8वां पद याद। अब मुझे 8वां पद याद करना है ना। तो 8वां पद मुझे निकालना है। अब ये बताइए कि प्रथम पद है कितना? प्रथम पद कितना है बताओ? है? जोर से बोला करो ना। डी कितना है? चिन्ह माइनस का भैया, घटते क्रम में ना 5 तो है, मगर घटते क्रम में तो -5। एन कितना है? 8। अब सूत्र लगा देंगे। Tn बराबर a प्लस n-1 और d। t और n की जगह आ जाएगा 8 बराबर a कितना है? बोले 50 प्लस n कितना है? तो n 8 -1 और d कितना है? बोले -5। तो T8 50 प्लस 8 में से गया तो 7 और -5, तो कितना हो जाएंगे? T8
50, फिर माइनस 7 पंजे 35, तो T8 कितना हो जाएगा? 50 में से 35 गया तो 15, आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। 535, 50 में से 35 गया तो 15। आठवां पद कितना होगा? 15 होगा। आठवां पद आपका 15 होगा।